गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्लास 4th की हिंदी सेकंड की क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 खरगोश के बच्चे, पार्ट 5 खरगोश के बच्चे। तो देखते हैं। बचपन को याद करूं तो नरम मुलायम बालों वाले वे प्यारे प्यारे खरगोश के बच्चे ज़रूर याद आते हैं, जिनके साथ खेलते हुए मेरी सुबह और शाम बीतती थी। पहले पहल मैंने नूरा के पास उन्हें देखा था और देखते ही मुग्ध हो गया था। नूरा बकरियां चराता था। वह अपनी बकरियों को बहुत प्यार करता था। पता नहीं कहाँ से वह खरगोशों का एक खूबसूरत जोड़ा पकड़ लाया था। फत्तू हमारे घर का बरसों पुराना नौकर था। वह बहुत भला आदमी था। हम सभी को वह अपने परिवार का ही एक हिस्सा लगता था और मेरा तो वह दोस्त ही बन गया था। एक दिन मैंने फत्तू से कहा, एक जोड़ा खरगोश तुम भी पकड़ लाओ ना फत्तू। कई दिन तक फत्तू मेरी बात टालता रहा। मैं भी अपनी जिद पर कायम था। मैं चाहता था कि घर वालों को उसी समय पता चले जब खरगोश का जोड़ा पशुओं वाले घर में आ जाए। तो लेखक यहाँ अपनी एक कहानी बता रहे हैं, जिसकी कहानी का मुख्य आधार है खरगोश के बच्चे। तो वो अपने बचपन को याद करते हुए बता रहे हैं कि उन्हें खरगोश के वो प्यारे नरम नरम मुलायम वाले बच्चे बहुत याद आते हैं, जिनके साथ खेलते हुए उनकी सुबह और शाम बीतती थी। यहाँ नूरा नामक एक व्यक्ति का जिक्र है जो बकरियां चराता था और उसके पास एक खरगोशों का खूबसूरत जोड़ा भी था। फिर इसमें फत्तू के बारे में जानकारी दी गई है। फत्तू जो लेखक के घर का बरसों पुराना नौकर था और वह बहुत ही भला आदमी था, इसीलिए वह एक परिवार का हिस्सा था। तो नूरा के पास खरगोश को देख करके लेखक का भी मन हुआ कि उसके पास भी खरगोश होने चाहिए, और वह बार बार अपने नौकर फत्तू से कहता कि मेरे लिए भी एक जोड़ा खरगोश लेकर आओ। लेकिन फत्तू उसकी बात टालता रहता। पर लेखक जो है अपनी जिद पर कायम था, अड़ा हुआ था और ये चाहता था कि जब खरगोश घर आ जाए तभी मेरे घर वालों को ये बात पता चले। हर रोज़ नूरा के घर जाकर मैं उसके खरगोश देख आता था। नूरा कई बार कहता, तुम्हें खरगोश इतने ही अच्छे लगते हैं तो अपने बाड़े में तुम भी क्यों नहीं पाल लेते खरगोश। आखिर मैं ठठेरे के लड़के से कहकर खरगोश के लिए चौकोर पिंजरा बनवाने में सफल हो गया। घर वालों की नज़र बचाकर मैंने ये पिंजरा पशुओं वाले घर में ला रखा। फत्तू मेरे मन का भाव समझता था। उसने मुझे चेतावनी दी कि वह पिताजी को बता देगा और मुझे डांट पड़ेगी। मैं कब डरने वाला था। एक दिन शाम को मैं नूरा से कहकर खरगोश का एक जोड़ा ले आया और उसे पिंजरे में रखकर घास और सब्जी के टुकड़े डाल दिए। खरगोश का जोड़ा घास और सब्जी पर मुंह मारने लगा तो मेरा दिल खुशी से नाच उठा। वे मेरी दुनिया के साथी थे। उन्हें देखकर मुझे लगा कि हमारी दुनिया उतनी ही मुलायम है जितनी खरगोश की पीठ, उतनी ही सफ़ेद है जितने खरगोश के बाल, उतनी ही मासूम है जितना यह खरगोश का जोड़ा। फत्तू ने खरगोश का जोड़ा देखा तो वह खुशी से नाच उठा। वह मज़े से खरगोशों की आंखों में झांकता रहा, फिर बोला, खरगोश कितना मासूम जानवर है। जाड़े के दिन थे। हमारे खरगोश 2 से 7 हो गए। एक साथ 5 बच्चे, एकदम लाल लाल। उनके शरीर पर एक भी बाल नहीं था, लेकिन 8-10 दिनों में ही उनके शरीर पर सफ़ेद बाल नज़र आने लगे। उनकी आंखें खुल गईं और वे खूब ऊधम मचाने लगे। बच्चों को खेलते देखकर खरगोश का जोड़ा कीकी की आवाज़ से अपनी खुशी प्रकट करता। उन्हें अपने और बच्चों के लिए कोई खतरा महसूस होता तो कीकी की आवाज़ और भी तीखी हो जाती। मुझे ये पता चलते देर न लगी कि खरगोश के दांत बहुत तीखे होते हैं। पिंजरे से बाहर निकालते ही खरगोश के झुंड झट लकड़ी की तरफ लपकते। लकड़ी पर अपने दांत आजमाने के बाद कपड़ा तलाश करते। कुछ न कुछ जरूर चाहिए जिस पर उनके दांत चल सकें। मुझे तो स्कूल में पढ़ते पढ़ते भी खरगोशों का ध्यान रहता था। जब सुबह सुबह हमारे स्कूल के लड़के और अध्यापक मिलकर प्रार्थना गाते तो मेरी कल्पना में खरगोश के बच्चे भी अपनी कीकी की मीठी आवाज़ के साथ बड़े अटपटे ढंग से प्रार्थना गा रहे होते। स्कूल से लौटकर मैं दौड़कर एक बार पशुओं वाले घर में ज़रूर जाता। कभी कभी मैं सोचता कि मुझे खरगोश इतने अच्छे क्यों लगते हैं। मेरा दिल कहता है कि इसमें क्या बुराई है। मुझे बकरी के नन्हे मुन्ने मेमने भी तो कम अच्छे न लगते थे। मुझे भेड़ के बच्चों की पीठ पर हाथ फेरने में कितना मज़ा आता था। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। खरगोश मेरे ऐसे प्यारे प्यारे नन्हे मित्र बन गए थे कि उनके बगैर ना मुझे दिन की शुरुआत अच्छी लगती थी और ना सांझ। मन दौड़ दौड़ कर उन्हीं की तरफ भागता। पिताजी कभी कभी डांटते, माँ से कहते, देखना इन खरगोशों के चक्कर में इस बार ये ज़रूर फेल होगा। सुनकर मुझे दुख होता। खरगोश मुझे प्यारे थे,
पर उनके कारण मेरी पढ़ाई में तो कोई हर्ज ना होता था। मुझे समझ में नहीं आता आखिर पिताजी क्यों इन भोले भाले जीवों से नाराज़ हैं। ये किसी का कुछ नहीं लेते। आखिर इम्तहान नज़दीक आया। मैंने तो पिताजी के डर से खरगोशों के पास बैठना कम कर दिया, पर एक दिन स्कूल जाने की जल्दी में मैंने झटपट पिंजरा खोला, खरगोशों की मुलायम पीठ पर हाथ फेरा और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। स्कूल से लौटा तो मुझे फत्तू ने दिल दहलाने वाला समाचार सुनाया। खरगोश के 2 बच्चे मर गए थे। गलती मेरी ही थी। जल्दबाजी में मैंने पिंजरा अच्छी तरह बंद नहीं किया था। एक कुत्ते ने मौका पाकर 2 खरगोशों के प्राण ले लिए। सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। पिंजरे में अभी कुछ खरगोश थे। अगले दिन फत्तू ने जंगल में छोड़ आया। मैंने ही उसे रो रो कर ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि मेरा मन कहता था कि उन 2 खरगोशों की मृत्यु के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। यूँ मेरे वे प्यारे खरगोश चले गए, पर मन से उनकी याद कभी नहीं गई। पालतू पशु पक्षी भी हमारी तरह ही जीवधारी होते हैं। उन्हें प्यार देना और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। तो आपने देखा कि जो लेखक है उसे खरगोश के बच्चे अत्यंत ही प्रिय थे, और वो किस प्रकार से खरगोश के बच्चों को अपने घर ले आए। इसलिए वो बार बार अपने नौकर से कहता कि अपने नौकर फत्तू से कहता कि तुम मेरे लिए खरगोश के बच्चे ले आओ, लेकिन वो नहीं लाता। अंत में पहले लेखक ने एक लकड़ी का बाड़ा बनवाया और उसके बाद उसने नूरा से ही खरगोश के बच्चे का एक जोड़ा जो है वो ले आया। फत्तू ने भी उस खरगोश के बच्चों को देखा और वो भी अत्यंत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन उसने ये कहा कि अगर पिताजी को ये बात पता चलेगी तो तुम्हें बहुत ही डांट पड़ेगी। परंतु लेखक का जो दिन है वो उन खरगोश के बच्चों के साथ बीतता चला गया, क्योंकि बचपन में हमें ऐसी चीज़ें अत्यंत ही लुभावनी और अच्छी लगती हैं। बच्चों को खेलता देखता अपनी खुशी प्रकट करता। इस तरह दिन रात जो लेखक है वो खरगोश के बच्चों के साथ ही उनका दिन रात बीत रहा था। स्कूल में भी जब लेखक पढ़ने जाते तो उनको हमेशा खरगोशों का ही ध्यान रहता, और जब वो पढ़ाई करते या उनके यहाँ प्रार्थना हो रही होती तो भी उन्हें लगता कि खरगोश के बच्चे भी अपनी मीठी आवाज़ में प्रार्थना कर रहे हैं। फिर खरगोश अपने पशु पक्षियों के प्रेम के बारे में भी लिख रहे हैं कि मुझे बकरी के भी नन्हे मुन्ने मेमने अच्छे लगते थे। भेड़ की बच्चों की पीठ पर भी हाथ फेरने में मज़ा आता था। ऐसे ही उसके दिन जो है खरगोश के साथ बीतते जा रहे थे, और जो एक जोड़ा जो वो ले आया था उससे उनके पास 7 खरगोश के 5 उनके बच्चे हुए थे जो उनके साथ रहते थे उस जानवर वाले घर में। लेकिन पिताजी जो हैं वो हमेशा मुझे डांटते रहते थे कि ये खरगोशों के चक्कर में कहीं फेल ना हो जाए। तब भी वो लेखक अपने मन का जिक्र कर रहे हैं कि पता नहीं क्यों लोगों को भोले भाले जीवों से नाराज़गी होती है। फिर क्या हुआ कि इम्तहान आया, एग्ज़ाम, इसलिए उन्होंने पिताजी के डर से खरगोशों के पास बैठना कम कर दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि स्कूल जाने की जल्दी में उन्होंने पिंजरा खुला छोड़ दिया और स्कूल की तरफ चले गए। जब स्कूल से घर लौटे तो पता चला कि जल्दबाजी में पिंजरा खुला रहने के कारण कुत्ते ने मौका पाकर 2 खरगोशों के प्राण ले लिए थे। यह सुनकर लेखक बहुत रोए और उन्होंने अपने नौकर फत्तू से उन खरगोशों को जंगल में छुड़वा दिया, इसलिए कि कहीं आगे चलकर भी मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो कि मैं उन्हें भूल जाऊं और वो बेवजह अपनी जान गंवा बैठे। तो इस कहानी के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पशु पक्षी भी हमारी तरह जीवधारी होते हैं। उन्हें प्यार देना और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। यानी पशु पक्षी बोल नहीं सकते कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें भी हमें प्यार देना चाहिए। और अगर हमारे आसपास ऐसे तो आपको जानवर दिख रहे हैं तो उन्हें खाने का टुकड़ा दे देना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार से तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी जीने का पूरा अधिकार है। इसलिए अगर आपके सामने ऐसे पशु पक्षी आते हैं तो उनकी देखभाल करें, ये हमारा कर्तव्य है। अब इस पाठ से संबंधित हम वर्ड्स मीनिंग को देखेंगे। तो पहला वर्ड है मुग्ध, मोहित, खूबसूरत, सुंदर, कायम, स्थिर, बाड़ा, पशुओं के रहने की जगह, ठठेरा, बर्तन बनाने वाला, मासूम, भोला, अटपटे, अजीब, इम्तिहान, परीक्षा। मुग्ध, मोहित, खूबसूरत, सुंदर, कायम, स्थिर, बाड़ा, पशुओं के रहने की जगह, ठठेरा, बर्तन बनाने वाला, मासूम, भोला, अटपटे, अजीब, इम्तिहान, परीक्षा। अब सेकंड क्वेश्चन है, कथन सही है या गलत, आप लिखेंगे इसको।
तो पहला है नूरा गाय चराता था, ये गलत है। फत्तू हमारे घर का नौकर था, सही। मैं घर वालों से पूछकर खरगोश का जोड़ा लाया, गलत, क्योंकि वो घर वालों से छिप कर खरगोश का जोड़ा लाए थे। एक बिल्ली ने खरगोश के प्राण ले लिए, ये है गलत। फत्तू खरगोशों को जंगल में छोड़ आया, सही। बिल्ली ने नहीं, जबकि कुत्ते ने खरगोशों के प्राण लिए थे। नेक्स्ट है मेल कीजिए। नज़र बचाना, छिपाना, मुंह मारना, खाना, खुशी से नाच उठना, अत्यंत प्रसन्न होना, आंखों में झांकना, लगातार देखना, फूट फूट कर रोना, बहुत रोना। ये आपका है मैच द फॉलोइंग। अब है दो दो शब्द बनाइए इसके अनुरूप। तो रू दिया है जिससे बना है ज़रूर, आप लिखोगे रूप, रुमाल, रूप और रुमाल। आधा ग और ध जिससे बना मुग्ध, तो आप लिखोगे दुग्ध, स्निग्ध, दुग्ध, स्निग्ध। आधा च पूरा चे, बच्चे, सच्चे, कच्चे। त्र मित्र, चित्र, पत्र। क चक्कर, टक्कर, शक्कर। इनसे आपको दो दो शब्द बनाने हैं। इसके बाद आपके सामने है समझिए और लिखिए। तो पढ़ना से पढ़ाई, लिखना लिखाई, बुरा बुराई, भला भलाई, कड़ा कड़ाई, चतुर चतुराई। ये है आपका समझिए और लिखिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन आंसर। तो आपका पहला क्वेश्चन है फत्तू कौन था? फत्तू कौन था? तो आप इतना एक्सरसाइज जो है वर्ड मीनिंग, कथन सही या गलत, मेल कीजिए, दो दो शब्द बनाइए और समझिए और लिखिए। आप अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी में लिखेंगे। कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी और आपको समर असाइनमेंट की भी जानकारी दूंगी। थैंक यू।